सरक जाएं। एक ज़ैन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए। 7 मंजिल मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप बहुत आते भी, भागे लोग, गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया हो। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई, बहुत मेहमान इकट्ठे थे, कोई 25 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया, मेहमान का क्या हुआ, उस ज़ैन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो, ऐसा शांत, ऐसा निश्चल। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खिंचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खिंचा चला आता है। बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और गया। फकीर ने आंख खोली। जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहां क्या बात कर रहे थे। अब उस बात को आप शुरू ना करें। अब तो मुझे कुछ और पूछना है। मुझे ये पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पे भी है, भूकंप 4थी मंजिल पे भी है, भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहां रहे हो। जो 5वीं मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं। भूकंप सड़कों पे भी है, जो सड़कों पे हैं वो भी घरों की तरफ भाग रहे हैं। हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो। मैं भी भागा, मैं भीतर की तरफ भागा।